हेलो गाइस, इस वीडियो में हम इंडक्टेंस ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स पढ़ेंगे। हम देखेंगे किसी कंडक्टर के इंटरनल फ्लक्स के कारण उसमें कितना इंडक्टेंस उत्पन्न होता है। तो इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली इंडक्टेंस होता क्या है। तो इंडक्टेंस जो है किसी कॉइल का एक प्रॉपर्टी है। इंडक्टेंस किसी कॉइल का एक प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल व्हिच अपोजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन ए सर्किट। जो किसी सर्किट में करंट के परिवर्तन का जो दर होता है उसका विरोध करता है, उसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं। इसको लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको एक अच्छा नोट्स भी प्रोवाइड हो जाए। इंडक्टेंस 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 को इस तरह डिफाइन किया जाता है, इट इज द प्रॉपर्टी of a coil. It is the property of a coil which opposes the rate of change of current in a circuit। जो किसी सर्किट में द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का फ्लो करता है, विरोध करता है, उसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट, यानी L इजकल टू फ्लक्स लिंकेज बटा करंट। ये मेरा है फ्लक्स लिंकेज और ये I मेरा हो गया करंट। ठीक है, इसका सर्किट सिंबल होता है। सर्किट सिंबल कुछ ऐसा दिखाते हैं, कॉइल के भांति, कॉइल जैसा। ये मेरा सर्किट सिंबल इसका हो गया और इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई L से सूचित करते हैं इसको। और इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट हेनरी होता है। ओके, तो ये तो रहा इंडक्टेंस का बेसिक कंसेप्ट। अब हम देखेंगे इसी के रिलेटेड दो और एलिमेंट होते हैं जिसको रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? तो रेजिस्टेंस भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो कंडक्टर का प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। जैसे यहाँ हम लिख दें, ये सब टॉपिक है रेजिस्टेंस। इट इज द property of the conductor which opposes the flow of current in a circuit। जो किसी सर्किट में करंट के फ्लो का विरोध करता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और यह जो कंडक्टर इसका मतलब फ्लो करता है उसको हम रजिस्टर बोलते हैं। इसका सर्किट सिंबल इस तरह होता है, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय R से डिनोट करते हैं, और इसका SI यूनिट होता है, मतलब ओम। इसको ऐसे दिखाते हैं, ओम। ठीक, अब नेक्स्ट है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस जो है यह भी प्रॉपर्टी है, लेकिन एक चार्जिंग कंडक्टर का। कैपेसिटेंस जो है एक चार्जिंग कंडक्टर का प्रॉपर्टी है।
It is the property of charge conductor. It is the property of charge conductor which opposes the rate of change of voltage in a सर्किट। जो किसी सर्किट में रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज का विरोध करता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। इसको लिखेंगे C इजकल टू Q बाई V। Q क्या है? मेरा चार्ज है और V मेरा वोल्टेज है। ओके, इसका सर्किट सिंबल होता है, सर्किट सिंबल इसका होता है इस तरह। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय C से, ठीक है, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट होता है फैराड होता है, ठीक। ये तो रहा इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट। लेकिन मेरा मेन टॉपिक है इंडक्टेंस ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स, यानी किसी कंडक्टर में इंटरनल फ्लक्स के कारण उसमें कितना इंडक्टेंस उत्पन्न होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले थे। लेकिन फिर इसमें एक टर्म आता है कि फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या अंतर है, तो उसको भी हम थोड़ा बेसिक मतलब छोटे छोटे टर्म के बारे में भी जान लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, तो मैं बतला दूं कि हर चुंबक का एक अपना स्वाभाविक गुण होता है, हर चुंबक का अपना एक नेचुरल प्रॉपर्टी होता है कि उसके इर्द गिर्द, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड को हम उत्पन्न कर भी सकते हैं। कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कराते हैं तो उसके भी चारों तरफ इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होते हैं। लेकिन वो तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, लेकिन उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे जब उस मैग्नेटिक फील्ड के समीप नज़दीक में हम एक यूनिट एरिया लें। यूनिट एरिया जैसे मान लेते हैं कि 1 मीटर लेंथ का हो गया, लेंथ मेरा 1 मीटर हो गया और उसका ब्रेथ, चौड़ाई उसका भी 1 मीटर हो गया। तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इस एरिया का यदि हम सतह उस मैग्नेटिक फील्ड के नज़दीक ले और उस मैग्नेटिक मतलब उस सतह से जितना मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करे, पास करे, उससे होकर गुजरे, उससे मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं चाह रहा हूँ इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक यहीं रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डायरेक्टली इंडक्टेंस ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स के डराइवेशन, उसका एनालिसिस करेंगे। उसमें हम बेसिक कंसेप्ट बतलाएंगे नहीं, क्योंकि हम इस वीडियो में सब जितना उससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने डील कर दिया, बतला दिया। अब नेक्स्ट में मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक के बारे में बात करूँगा। ओके, thank you. So, see the next topic.